शांति। आज बाबा की 30 दिसंबर की मुरली है। बाबा ने कहा कि बाप आते हैं संगम युग पर तो दो कार्य करते हैं, एक तो धर्म भी स्थापन करते और राज्य भी स्थापन करते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब देवताई धर्म है तो राजाई देवताओं की होती है और कोई राजाई नहीं चलती है और ना और कोई धर्म होता है। तो दोनों की स्थापना बाबा संगम युग पर करते हैं और उस धर्म की स्थापना और राज्य की स्थापना का आधार जो हम बाबा हमें स्वराज्य अधिकारी जो बनाते हैं उसके जो संस्कार है उसके आधार पर बाबा पूरे विश्व की राजाई स्थापन करते हैं। तो बहुत सुंदर आज बाबा ने उन दोनों बातों को लेकर के और कुछ निशानियाँ भी बाबा ने बताई है कि पुण्य आत्मा की और पाप आत्मा की निशानियाँ क्या हो सकती है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं। धर्म और राज्य, धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है। दूसरा धर्म व राज्य नहीं, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। प्रश्न है, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं। सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं। उसकी निशानी क्या है? पुण्य आत्मा की निशानी क्या होगी और पाप आत्मा की निशानी क्या? जो बाबा कहते सतयुग में सारी आत्माएं पुण्य आत्मा होगी, वहाँ कोई पाप आत्मा नहीं होगी। तो बाबा कहते वहाँ कोई कर्म भोग, बीमारी आदि नहीं होता। तो कोई भी कर्म भोग होता है, बीमारी आती है तो कोई ना कोई किए हुए पाप कर्म की वो भोगना होती है। जबकि सतयुग में जो आत्माएं हैं वो कोई भी पाप कर्म की भोगना से नहीं है, वो सतो प्रधान आत्माएं हैं। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती है कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही है। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती है कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही है, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है, बाप के किस इशारे को, बाप के किस इशारे को दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, बाप इशारा करते हैं, बच्चे
तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो। ये क्या है? बाबा का सूक्ष्म इशारा है। रहो कहाँ पर भी, कर्म भी कोई भी करो, लेकिन योग बुद्धि योग लगा के रखो। बाबा से प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। केवल सुना नहीं, लेकिन सुनने के साथ साथ उसके पीछे का जो राज है, जो अर्थ है, वो भी समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सॉवरेंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो, सॉवरेंटी स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सॉवरेंटी, राज्य। रिलीजियो पॉलिटिकल देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है। और कोई भी धर्म वाले राज्य नहीं स्थापन करते। धर्म स्थापक आते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन देवताई राज्य नहीं स्थापन करते। वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ। इसलिए रिलीजियो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूर दूरांदेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हुए हैं। यूँ दूर देश से तो सब आत्माएं आते हैं। हम आत्माएं भी संसार में आई तो कहाँ से आई? पंच महाभूत तत्व की दुनिया से भी पार, तो बहुत दूर देश से, परमधाम से आई है। तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं, उनकी आत्माएं दूर से आती है। वह है धर्म स्थापक, और इसको कहा जाता है धर्म और सॉवरेंटी स्थापक। भारत में सॉवरेंटी थी, राज्य था देवी देवताओं का। कभी कहा सुना कहीं कि देवी देवताओं का संन्यास धर्म चला, उनका राज्य चला था। तो महाराजा महारानी थे। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जो राज्य स्थापन करते हैं उसके लिए अभी संगम पर श्रीमत देते, तो अभी हम श्रीमत पर अपनी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ, आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना, कितना भी वो वेल फर्निश हो, लेकिन पुराना तो पुराना ही होता है। तो बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनाते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाए, वो एक दूसरों से एकदम बढ़िया मकान बनाते, एलिवेशन भी बढ़िया बनाएंगे, उसके अंदर के फर्नीचर भी एकदम बढ़िया बनाएंगे। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे।
यहाँ इतना सुंदर मकान बनाते तो बाबा कहते स्वर्ग में तो हम सोने हीरो के जड़ित महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझेंगे। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आए, यह उस समय नहीं समझते। जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म, इस्लामी आदि धर्म। कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है, मंदिर भी तो इतने बड़े बड़े आलीशान बनाए हैं। बाबा कहते ये उसकी निशानी है कि जो उसका राज्य चला। यह भी जानते हो तो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको यह ज्ञान वहाँ नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी। सिर्फ प्रेजेंट को जानते हो बस। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। तीनों कालों के ज्ञाता है अभी हम कि पास्ट में किसका राज्य था, फ्यूचर में किसका राज्य होगा, और अभी क्या स्थापन कर रहे परमात्मा। तो पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आई। संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहाँ तो राजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा। बाकी सारे धर्म द्वापर से शुरू हुए, धर्म स्थापक के भी द्वापर से आए। तो सतयुग में केवल एक ही धर्म था, बाकी और कोई धर्म नहीं था। अपनी मौज में राजा ही करते रहेंगे, न कोई और दूसरे राज्य का डर रहेगा, न किसी की चढ़ाई का डर रहेगा, अपना ही धर्म। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य यह तो नहीं जानते हैं कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, यह नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए। त्रेता में इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये तो बुद्धि में एकदम फिट हो गया है कि कोई भी देहधारी मनुष्य हमें नहीं पढ़ाता, स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बिंदी तो कैसे पढ़ाई, और इसलिए बाबा के तीन का आधार लिया, जो अनेक जन्मों की कृष्ण का जो पहला जन्म था, जो अंतिम जन्म में ये ब्रह्मा बना, इनमें ही आकर प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। यह निराकार बाप शिव, इनसे यह वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिले? यह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। वर्षा तब प्राप्त हो जब पहले ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बने बिना बाप का वर्षा नहीं मिल सकता। तो ब्राह्मण वो पक्का बच्चा होता है बाबा का, जो पूरे धारणा युक्त है। तो बाबा कहते फिर वही देवता आई 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे सो रुद्र शिव के बच्चे, हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में जाएंगे, है ना। माना जो दिलवाड़ा मंदिर में उसकी यादगार दिखाई कि नीचे 24 तीर्थंकर दिखाई तपस्या स्वरूप में, और ऊपर स्वर्ग का चित्र दिखाया है। तो बाबा कहते अभी तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अगर ये बुद्धि में रहे तो उसका फिर कर्म पर प्रभाव पड़े कि मैं अभी जो कर्म कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ,
क्या वो मैं देवता बनने जा रहा हूँ वो कर्म उसे शोभा देता है? तो तुरंत कर्म पर अटेंशन जाता है। फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? ऑलरेडी 63 जन्म के है ही, और फिर अभी ज्ञान होने के बावजूद भी अगर पाप करते रहेंगे तो फिर बाबा कहते भविष्य में क्या बनेंगे? अच्छा, तो बाबा कहते यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते, बहुत अटेंशन रहता है। कोई आदत पर नहीं जाएंगे, कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, कोई विकार में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यात्रा पर है तो पवित्र रहना वो ज़रूरी समझते हैं। तो बाबा कहते वो तो थोड़े समय की यात्रा होती, 1 मास की यात्रा, 3 मास की यात्रा, और हमारी ब्राह्मण जीवन की यात्रा कितने समय की? पूरा संगम है ना, पूरा संगम हमारी यात्रा है। तो एक बार ब्राह्मण बने उसके बाद फिर कोई भी विकार में हम जा नहीं सकते, कोई भी बुरी आदत के वशीभूत नहीं हो सकते, क्योंकि हम यात्री हैं। और यात्रा तभी होती है जब पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते पवित्र भी ज़रूर रहते हैं। समझते एक देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? शुद्धता है ना। जब भगवान के पास जाते तो दोनों प्रकार की शुद्धता ज़रूरी है। स्थूल पवित्रता भी चाहिए तो सूक्ष्म पवित्रता भी चाहिए, मन बुद्धि भी पवित्र चाहिए। और इसलिए जब बाबा के घर में आते हैं, जब मुरली क्लास करते हैं, तो मुरली क्लास में भी बिना स्नान हम बाबा के घर नहीं आ सकते हैं ना। स्नान करके शुद्ध स्वच्छ हो करके बाबा के घर में आते। और उसमें भी पहले डायरेक्ट मुरली क्लास का नियम नहीं है, उसके पहले क्या है? योग का है ना। योग लगाए तो उसमें मन बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, और फिर बाबा के महावाक्य को सुने तो धारणा हो। तो इसलिए बाबा कहते स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं और दूसरा लेट्रिन में जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं, है ना। इस थोड़ी शुद्धता है कि जब हम ये बाबा कहते कि जब टॉयलेट जाते हैं तो उसके बाद भी ब्राह्मण जीवन का नियम है स्नान करना। बिना स्नान हम पूरे घर में सेंटर में घूम नहीं सकते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते, 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं। तो पवित्रता ही मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा? देवताई पावन है, हम पतित हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूँ तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊँ कैसे? राजो कैसे सिखलाऊं? तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाओ? तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहाँ लायक बनाएंगे? यही संगम युग है जहाँ बाबा हमें योग्य बनाता है, लायक बनाता है। नई दुनिया जो स्थापन करते उसके चलाने के योग्य बनाता है। तो संगम युग में बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में ही शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म। यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो। यह संगम युग बहुत छोटा है। अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरांदेशी बन गए हो। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है। इनको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी होती है, पूरा समय सवार होकर के थोड़ी रहते। जब उसको ज्ञान सुनाना है, मुरली चलानी है, तब सवार होते हैं, फिर मुरली पूरी करके फिर बाबा चले जाते। तो बाबा कहते सारा दिन थोड़ी सवारी होती। आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। अलग हो गए तो शरीर न रहे। बाबा तो आ जा सकता है,
क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है। तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। टाइम कितना लगता है? 1 सेकंड। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीज़ें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुम बाप को याद करो, यह आया। कितना टाइम चाहिए? दिल से बाबा को याद करो और बाबा हाजिर। और इसलिए भक्ति में क्या कहा कि भगवान हाजिर नाजिर है, लेकिन उसके लिए नहीं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए, कि जब ब्राह्मण बच्चा बाबा को दिल से याद करता है तो बाबा हाजिर हो जाता है। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा तो सेकंड में वहाँ जाकर गर्भ में प्रवेश करेंगे। हिसाब किताब जहाँ उसका हिसाब होगा वहाँ सेकंड में पहुँच जाएंगे। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती, क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है, कमज़ोर हो गई है, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। क्यों नहीं योग लगता? सबसे बड़ा प्रश्न ब्राह्मणों का क्या है? चाहे वो 20 साल से चलता है, चाहे 25 साल से चलता है, चाहे वो 5 साल से चलता है, लेकिन प्रश्न तो एक ही है कि जितना योग लगना चाहिए ना, उतना योग नहीं लगता। उसका कारण है पापों का बोझा। और अभी कोई पापों का बोझा नहीं तो व्यर्थ का बोझा है, और व्यर्थ का बोझा आत्मा को उड़ने नहीं देता है। तो इसलिए बाबा कहते शरीर पर अगर बोझा होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है। इसलिए कई बार देखा छोटे छोटे बच्चे कितनी बड़ी बड़ी बीमारी के साथ जन्म लेते, जबकि इस जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया, न इस जन्म होने के बाद कोई अन्न का कना दाना पेट में गया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ तो कहाँ से आई? वो पिछले किए हुए पाप कर्म का कर्म भोग है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, वहाँ यह बातें होती नहीं। यहाँ है सब पाप आत्माएं। सन्यासियों को भी लकवा हो जावे तो कहेंगे कर्म भोग। किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हाँ वो सन्यासी है, धर्मात्मा मीन्स ये धर्म को बहुत मानने वाले हैं तो उसको कुछ भी बीमारी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। पास्ट के किए हुए कर्म का भोग हर एक आत्मा को भुगतना ही पड़ता है। तो बाबा कहते अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर यह बीमारी क्यों? कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं। स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी। पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी। अगर कोई परेशान करता है, तंग करता है और वो जाता है तो कहते हैं हाँ चलो, हाँ झंझट गई। बाबा कहते जब इतना परेशान करेगा तो कोई नहीं रोएगा। मोह नहीं होगा तो समझेंगी भाभी उनका टाइम था जाने का, पूरा हुआ, हाँ गए, उसमें क्या। तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया। अगर प्यार है तो अफसोस होगा अरे बाबा चला गया, है ना, हमको छोड़, जिससे इतना सुख दिया। पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है। तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं।
अगर आत्मा ने पहचान लिया कि ये मेरे कल पहले वाले बाप हैं, तो क्या होगा? दिल में इतना गदगद होगा कि उनकी आँख में से प्रेम के आंसू बहेंगे। यही तो सच्ची पहचान की निशानी है। ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। अगर दुख के आंसू आए तो फिर वो खून बन जाएगा, लेकिन प्रेम के आंसू बाप की माला का दाना बन जाएगा। ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है हम बाबा के गले का हार बने। इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा का फरमान है, याद की यात्रा करते रहो। कौन सा फरमान है? कहाँ पर भी रहो, लेकिन याद की यात्रा पर रहो।
तो बाबा कहते कि बाप का फरमान है, याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है, फलाने स्थान को हाथ लगाकर आओ, फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगाकर जाएंगे, वही फिर पहले स्वर्ग में लौटकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ी लगा रही हो, है ना। पाँव चले नहीं चले उसके कोई हर्जा नहीं, लेकिन बुद्धि तो बाबा की याद में दौड़ सकती है। यहाँ बैठे हुए वहाँ दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं। क्या इशारा करते? और जिन्होंने इस इशारे को समझ लिया वो पुण्य आत्मा बन जाएगा, है ना। वो स्वराज्य के मालिक बन जाएगा। तो बाबा इशारा करते हैं, मुझे याद करो, दूरांदेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब यह पराया देश विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो। यह धरनी रावण की है। फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे। वहाँ है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं। फिर आधा में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नूंदा हुआ है। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो। कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए? यह है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना। पुराना मकान थोड़ी बनाया जाता है, मकान तो हमेशा नया बनाया जाता है। तो भगवान आकर पतित दुनिया कैसे रचे, जबकि उनका कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना, तो बनाएगा पावन दुनिया। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। चित्र दिखाना पड़े, त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई ने कैसे बनाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और कोई की बुद्धि में नहीं आता है। जैसे बावरे हैं, रावण को क्यों जलाते हैं, कुछ भी पता ही नहीं। रावण है कौन, कब से आया, कह देते अनादि काल से जलाते, परंपरा से जलाते आते हैं। तुम समझते हो यह आधा कल्प का दुश्मन है। कितना समय, मैंने 2500 साल से रावण को जलाते आए, जो दुश्मन है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदिदेव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर ने, और तुम बच्चे बैठे हो। उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए महावीर कहा जाता है। महावीर किसका नाम है? जो माया पर जीत प्राप्त करने वाली है आत्माएं, माया जीत जो ऊंची स्थिति को प्राप्त की है, वो है महावीर। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। यह तुम्हारा यादगार है, वह है जड़। फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े। जब तक चैतन्य के पास आकर समझे। दिलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। यह पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियाँ भी खानी पड़ती है, क्योंकि कलंकित हर बनना है। अभी तुम सब गाली खाते हो। लगता क्या है, एक एक मुकुट में वो कलगी लगती है। सबसे जास्ती ग्लानि मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं।
मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को गाली थोड़ी देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ, तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है, नहीं तो ये अपने धंधे में था, गाली की तो बात ही नहीं। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी उसके पहले तो बहुत मान सम्मान था समाज में, लेकिन जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा को गालियाँ सुनना शुरू हो गया तो सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं। अपना धर्म कर्म भूल गए हैं, कितना समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? आज कौन सी बात धारण करेंगे? बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। और बाबा कहते दूरान देशी बनना है। याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। दूरांदेशी बनना है। याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट, महावीर बन माया पर जीत पानी है। महावीर बन माया पर जीत पानी है। ग्लानि से डरना नहीं है। कलंगीधर बनना है। वरदान है सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले, समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी भव। विस्तार है सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है, आपके पास तो सब शक्तियाँ हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है, तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज़ करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। देखने और सुनने से ही तो मन चलता है, व्यर्थ चलता है। किसी के बात सुनना, बाबा कहते डबल लाइट आत्मा वो रहते जो इन दो बातों की परहेज रखता है, एक तो व्यर्थ देखने की और दूसरा
व्यर्थ सुनने की। अगर जिनके पास से पक्की 2 परहेज है, वो हम उनकी स्थिति कैसी बन जाएगी? डबल लाइट स्थिति। तो आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, पाप आत्मा और पुण्य आत्मा की निशानियाँ क्या होगी? ओम शांति। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में